गुजरात क्रश द आरसीबी, सहराज का आतंक, चिन्नस्वामी का गुंडा यानी मोहम्मद सहराज का आतंक नजर आया इस मैदान के ऊपर और घर में घुसकर हराया। बुरे तरीके से पिटाई की, लाजवाब क्रिकेट खेली है गुजरात ने और आरसीबी को उसके घर पर हराया यानी कि चिन्नस्वामी स्टेडियम में। वहीं अगर बात करें क्या कुछ हुआ कल के मुकाबले में, तो आरसीबी पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 फॉर 8 आउट हुए थे। वहीं अगर बात करें तो टॉप ऑर्डर फ्लॉप रहा पूरी तरह से, जिस तरह से कमाल के गेंदबाजी मोहम्मद सहराज के द्वारा देखने को मिली आरसीबी के अगेंस्ट। उन्होंने शानदार स्पेल किया क्योंकि वो आरसीबी के लिए ही पहले खेला करते थे और इस बार उन्होंने रिलीज कर दिया था कि वो इतने इफेक्टिव शायद नहीं रहे हैं, पर जिस तरह का आतंक मचा के रखा कल के मैच में, मैदान में अकेले ने बाजी मारी और टॉप ऑर्डर को शटल किया, जिसमें फिल साल्ट को बोल्ड आउट करा, देवदत्त पटिकल को भी उनके भी डंडे बिखेर दिए और लाजवाब गेंदबाजी उनके द्वारा दिखी। और उसके बाद जिस तरह से अर्शद ने विराट कोहली को आउट करा, टॉप ऑर्डर को आउट करने के बाद मिडल में जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी करी, किफायती कॉमिकल रहे और उसके बाद साई किशोर ने रही सही कसर पूरी कर दी और शानदार गेंदबाजी की लेफ्ट आर्म स्पिनर ने। राशिद खान का एक कंसर्न जरूर था, उन्हें रन पड़े, कुछ हद तक फाइट बैक जरूर करा, जिसमें जतीश शर्मा ने 32 और लिविंगस्टन ने 54 रनों की अच्छी पारी जरूर खेली। टिम डेविड ने भी अंत में आकर हाथ खोलने चाहे, पर मोहम्मद सहराज ने जिस तरह से लिविंगस्टन को आउट करा, डेथ में भी शानदार गेंदबाजी उनकी नजर आई और ऑल ओवर देखा जाए तो पूरे मुकाबले में मोहम्मद सहराज का कहर बरपा हुआ और आरसीबी को इस मैच में हार मिली, करारी शिकस्त मिली। वहीं अगर नजर डालें जीटी के ऊपर, जब वो बल्लेबाजी करने उतरे हैं तो 170 रन चेज करना था, सिर्फ 2 विकेट आउट हुए और उन्होंने आसानी के साथ ये टोटल पूरा किया, जिसमें शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली हमें साई सुदर्शन और जोस बटलर के द्वारा। और रादरफोर्ड ने भी रोटलेस तरीके से आकर फिनिश करा मैच को, जिस तरह से बेहतरीन ओपनिंग में ही शुभम गिल के साथ सुदर्शन ने शुरुआत दी, 49 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी और बटलर ने कमाल की बल्लेबाजी करी, नाबाद रहे, नॉट आउट रहे और 73 रनों की शानदार पारी खेली और मुकाबले को वन साइडेड कर दिया। उसके बाद अगर बात करें तो ऑल ओवर अगर नजर डालें तो पूरे मैच की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है कि सहराज की इफेक्टनेस नजर आई, उसका इम्पैक्ट नजर आया, पूरे मुकाबले को पहले ही पकड़ लिया, पहले ही घेर लिया। आरसीबी को शानदार गेंदबाजी पहले ही स्पेल में नजर आई उनके द्वारा। मोहम्मद सहराज का इम्पैक्टफुल स्पेल और इम्पैक्टफुल गेंदबाजी, और ना सिर्फ उन्होंने विकेटें निकाली, जो स्पीड और लाइन लेंथ थी उनकी वो कमाल की नजर आई हमें, इकोनॉमिकल रहे, रन्स लीक नहीं किए, जिसके चलते बहुत ज्यादा इफेक्टनेस नजर आई उनकी गेंदबाजी में और शार्प गेंदबाजी उनके द्वारा देखने को मिली। लगातार लाइन लेंथ पर जिस तरह से हिट कर रहे थे और स्पीड 140-145 कर रहे थे। इस चिन्नस्वामी स्टेडियम को वो बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आरसीबी के लिए काफी लंबे अरसे से वो खेलते आ रहे हैं और आरसीबी का ये होम ग्राउंड है और उसके ऊपर वो अच्छे से जानते हैं कि गुंडागर्दी कैसे दिखानी है, कैसे करना है, कैसे आतंक मचाना है और किलियां कैसे बल्लेबाजों की बिखेरनी है, वो अच्छे से जानते थे और वो उन्होंने किया भी बाखूबी और शानदार जीत दर्ज की जीटी ने मोहम्मद सहराज के चलते। मोहम्मद सहराज का जो इस ग्राउंड के ऊपर तजर्बा था वो काम आया और मुंह तोड़ जवाब दिया आरसीबी को कि उन्हें रिटेन नहीं किया था। वहीं उसी तरह से हमने देखा था कि जिस तरह से रोहित शर्मा ने एक बयान दिया था चैंपियंस ट्रॉफी में कि उतनी इफेक्टनेस अब सहराज की पुराने गेंद के साथ नजर नहीं आती। उनको भी बोल्ड आउट करा था वही इंडियन के सामने जब उनका मुकाबला आया था। तो जिस तरह की इफेक्टनेस अब सहराज दिखा रहे हैं ये मुंह तोड़ जवाब है सभी क्रिटिक्स के लिए, क्योंकि मोहम्मद सहराज इज वेरी डेंजरस एंड लीथल बॉलर। और ऑल ओवर अगर नजर डालें तो पूरे मुकाबले में जो पिक्चर हमें नजर आई वो मोहम्मद सहराज ही थे, क्योंकि उन्होंने ही जिस तरह से पहले ही आरसीबी के ओपनर्स को यानी कि टॉप ऑर्डर को शटल किया, वहीं अंत में आकर लिविंगस्टन जो डेंजरस हो रहे थे, जो एड ऑन कर सकते थे काफी रन्स,
उन्हें भी खामोश किया, उनका बल्ला भी। और ये साफ दर्शाता है कि मोहम्मद सिराज अभी भी इफेक्टिव हैं। आरसीबी के ऊपर शुरू से ही जो दबाव था उससे वो निकल नहीं पाए, और आखिरकार अंत में चाहे बल्लेबाजी हो, जब गेंदबाजी की बारी आई तो वो इफेक्टनेस नजर नहीं आई। चाहे जोश हैजलवुड हो, भुवनेश्वर कुमार ने कुछ हद तक अच्छी गेंदबाजी जरूर करी, पर नाकाफी थी, क्योंकि स्पॉट विकेट था, सीधा विकेट था, रन्स यहाँ पे बहुत आने थे। और राशिक सलाम डार को उन्होंने एड ऑन किया था, पर वो भी इफेक्टिव नजर नहीं आए। जोस बटलर ने उन पर भी अटैक किया, और फाइनली ये मुकाबला आसानी से जीत लिया है जीटी ने, यानी कि शुभम गिल की कैप्टेंसी में जीटी अच्छा कर रही है। आरसीबी बहुत अच्छा कर रही थी, पर अचानक से इस मुकाबले में सहराज सामने आए और उन्हें रोक दिया लगातार जीत से। अब देखने वाली बात है कि अगले मुकाबलों में किस तरह से प्रिपेयर होकर आरसीबी उतरती है मैदान में, और क्या गुजरात लगातार अपनी जीत इसी तरह से कायम रख पाएगी। और